सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज देश और समाज की बात के मुद्दे के ऊपर मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज दिल्ली के नौटंकीबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे की घोषणा के बाद कि जो हालात, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उस पर आप सबके समक्ष अपना एक निजी विश्लेषण रखने जा रहा हूं। सम्मानित साथियों, हमें नहीं मालूम है कि वास्तव में केजरीवाल ईमानदार हैं या भ्रष्ट। क्यों हम यह बात कह रहे हैं? हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दोष सिद्ध नहीं किया है। अभी उनका दोष जो शराब घोटाले का है वह सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए हम भी यह बात मान करके चल रहे हैं कि संभव है जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वह सही भी हो कि वो ईमानदार हैं, लेकिन वह अपनी बात को कितना बदलते हैं और सामान्य भाषा में उसको दोगलापन कहा जाता है। लोग बाग जो है कहते हैं यार इस आदमी की कोई बात का भरोसा नहीं, कब क्या कहता है क्या नहीं कहता है, जब देखो तो अपनी बात से जो है पलट जाता है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल जी अपने मेधावी व्यक्तित्व के कारण दिल्ली की जनता के मन मस्तिष्क में अपने प्रति एक ईमानदार व्यक्ति, नेतृत्वकर्ता की छवि उन्होंने बनाई और उसके आधार पर दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री तक बनाया और वो आज भी हैं। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ ज़्यादा पानी एकत्रित हो जाता है और पानी का प्रवाह जब रुक जाता है तो उस पानी में काई लग जाती है। कुछ ऐसा ही अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी के अति महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने अरविंद केजरीवाल को मेरा मानना है कि भ्रष्ट बना दिया और इसीलिए लगभग 600 करोड़ के शराब घोटाले में अंततः वह कानून के शिकंजे में फंसे ही गए। अब आप अपने आप को ईमानदार कहते हो, मैं भी कह रहा हूं कि आप ईमानदार हो, लेकिन एक बात बताओ, आप अपने आप को ईमानदार कहते हो तो क्यों आपको जो है 10-10 बार जो है सीबीआई ने नोटिस दिया और आपको बुलाया और आप नहीं गए और आप भागते रहे और अदालत गए कि सीबीआई हमें बुला रही है कहीं पकड़ न ले इसलिए हमको अरेस्टिंग स्टे दिया जाए। आप क्यों भाग रहे थे? आप ईमानदार थे तो आप जाते, फेस करते और अगर सीबीआई आपको अरेस्ट करती तो दिल्ली की जनता से कहते कि सम्मानित दिल्ली वासियों, मुझे सीबीआई ने शराब घोटाले में अभियुक्त बना करके गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए मैं चूंकि एक चारित्रिक दृष्टि से एक ईमानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देता हूं और जब तक अदालत हमको बाइज्जत इस मुद्दे के ऊपर बरी नहीं कर देगी तब तक मैं सार्वजनिक जीवन में कोई भी दायित्व नहीं लूंगा। इस प्रकार की आप घोषणा करते, लेकिन आपने यह नहीं किया। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आप बेईमान हो। फिर अब जब आप गिरफ्तार हो गए और जेल गए और जेल में जाने के बाद भी आपने जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे जो है आपने तंत्रों का इस्तेमाल कर लिया, उसके बावजूद आपको जब जमानत नहीं मिली तो आपका धर्म बनता था कि आप लोगों से कहते कि आप दिल्ली की जनता बताए कि हम इन स्थितियों में क्या करें। हमें लगता है कि मैं लंबे समय तक जेल में रहूँगा, इन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? दिल्ली की जनता से आपने पूछा?
आप तो जो है किसी भी तरीके से जमानत हो जाए। और ये केवल आप वक्तव्य देते रहे कि दिल्ली की केंद्र की सरकार जो है हमारे बढ़ते प्रभाव से डर गई है और उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव को प्रभावित कर देंगे पूरे देश में, इसलिए वो मुझे झूठे मामले में फंसा करके जेल भेज रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप इतने ही बड़े ईमानदार नेता हो तो चुनाव से पहले ही आपको जो है जमानत, केवल चुनाव भर के लिए जो है जमानत दे देते हैं। जाओ जनता के बीच में जो है अपनी बात कहो और जनता से जनादेश प्राप्त करो। लेकिन जनता ने क्या किया? जनता ने आपकी सातों सीटें हारवा दिया। तो जब आप सातों सीटें वो हार गए, उसके बावजूद भी अब आप ईमानदार कहते हो। हम कहते हैं कि जनता ने तो जनादेश दे दिया कि आप बेईमान हो, आप शराब घोटाले में लिप्त हो, इसलिए दिल्ली की जनता ने आपके खिलाफ जनादेश दे दिया। अच्छा, उसके बावजूद जो है इस बेईमान का देखिए, अब हम बेईमान शब्द का इस्तेमाल इस व्यक्ति के लिए करने जा रहे हैं। ईमानदारी का ढोंग रचने वाला यह व्यक्ति अब कहने लगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कितना भी कोई दबाव बनाए। लोक जनहित याचिका लेकर के भी जो है गए, लोगों में आक्रोश था, विरोध प्रदर्शन हुआ कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं जेल में रह करके सरकार चलाऊंगा। तो तुम कहाँ से ईमानदार रहे? अच्छा, जेल में रह करके तुम सरकार चला रहे थे, चलाए भी तुम जैसे भी चला, भले ही आपको जो है साइनिंग अथॉरिटी के रूप में जो है अवसर नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री आप ही बने रहे और जेल से आपने सरकार चलाया, ये भी मान लेते हैं। अब जेल से आपको सशर्त जमानत मिल गई और जमानत भी इस आधार पर मिली कि चूंकि आपका मामला लंबा चलने वाला है, इसकी लीगल प्रोसीडिंग में काफ़ी समय लगने वाला है, इसमें सैकड़ों लोगों के बयान होने हैं, काफ़ी कुछ लंबी प्रोसीडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इस व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी जा रही है कि ये व्यक्ति सचिवालय नहीं जाएगा, ये व्यक्ति किसी फाइल पे साइन नहीं करेगा। जमानत दे रहे हैं लेकिन शर्त यह सब जो है लगा दिया। अब चूंकि अब देखिए, अब तो आप बाहर आ गए। पहले तो आप कहते थे कि मैं जेल में रह करके सरकार चलाऊंगा, अब तो कोर्ट ने आदेश भी दे दिया आपको, आप बाहर आ गए। ठीक है, आप कुछ न करते, अपने घर बैठा करके बिना साइनिंग अथॉरिटी के, साइन कहीं नहीं करते और निर्देश देते लोगों से मिलने के लिए। थोड़े कोर्ट ने मना किया है कि इस तरीके से ये काम करिए, इस तरीके से ये काम करिए, और सुपर सीएम बने रहते। लेकिन आपको मजबूरन जो है अब त्याग पत्र इसलिए देना पड़ गया क्योंकि आप जरूरी था कि आपके सारे निर्देशों का अनुपालन होता है। एज ए सीएम कौन साइन करता है? तो यह सब चीजों को देखते हुए और आपको कोई अधिकार नहीं जब मिला, तब आपने कहा कि चूंकि जो है अगले साल फरवरी 2025 में दिल्ली का चुनाव भी होने वाला है और इस बीच अगर आपकी छवि यही बनी रही तो आप इस छवि से चुनाव लड़ने जाओगे तो और ज़्यादा हरास होगा। इस सब चीज़ों को सोच करके अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है। और ऐसा नहीं, वो सौरभ भारद्वाज का मैं सुन रहा था, वो भी सीएम की लाइन में है, कई लोग जो है का नाम दे रहा था। आज तक पे हमने देखा कि प्रभु राम जिस तरीके से वनवास गए थे उस तरीके का वनवास इनको मिला। अरे वाह, इस बेईमान जैसे प्रभु राम से तुलना कर रहे हो यार, चमचागिरी की हद हो गई जो है। केवल इसलिए कि ये हमारा नाम मुख्यमंत्री के लिए चला दें तो मैं इनको राम के समान कर दूं। राम शराब घोटालेबाज थोड़े थे, ये घोटालेबाज है और साक्ष्यों के साथ जो है प्रमाणित हो रहा है कि ये व्यक्ति बेईमान है। ईमानदारी का नाटक करते करते और स्वयं बेईमान हो गया। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक नौटंकी कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक ईमानदार छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह ईमानदार छवि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल में जो ही अरेस्ट हुए तो
थे और उसी समय अगर अपना इस्तीफा दे दिए होते तो आज हम समझते हैं कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। अब अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं, ईमानदार होने के लिए एक नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको हर काम के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब इनके सामने दिक्कत यह है कि अगले साल चुनाव भी आ रहा है, अब चुनाव में भी अपनी इमेज बनानी है और पार्टी को जिताना भी है, तो किसी न किसी व्यक्ति को सीएम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम करने की वो है। तो ये बात नहीं बता रहा ये व्यक्ति, ये अपने आप को जो है संत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राजनीति में बहुत अधिक संत उन्त लोग नहीं होते हैं। राजनीति में लोग तिगड़मा, जैसे इसने शराब घोटाला किया, ईमानदार बना रहा, ईमानदार बना रहा, ईमानदार बना रहा, और इसने जो है ऐसा लंबा दांव मारा, ऐसा लंबा दांव मारा कि सिक्स नहीं, वो स्टेडियम से बाहर जा कर के गेंद गिर गई। कोई बैट्समैन ऐसे भी होते हैं कि जो इतना जोरदार शॉट लगा देते हैं कि गेंद जो है दर्शक दीघा में नहीं, स्टेडियम के बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार की लंबी छलांग मारा है और ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। इस व्यक्ति के ऊपर अब विश्वास जो है नहीं किया जा सकता है। मैं दिल्ली की जनता से अनुरोध करूंगा, इस नौटंकीबाज व्यक्ति को वास्तविक इसकी औकात बताने का काम करिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।